So I created my Insta page myself. अच्छा. And then I started putting the pictures. I got the stock. मैंने stock की pictures ली. I started creating the reels and then started posting it over the Insta. खालिद साहब इनके यहाँ बैठे हैं, इनके सामने हम बात कर रहे हैं और बहुत खुशी महसूस होती है जब ऐसी बच्चियाँ जो है अपने वालिद के साथ काम करती हैं, आगे आती हैं, सामने आती हैं. आज के वक्त में हमेशा चीज़ें पीछे छूट बिल्कुल. तो वो फिर वो करते ना कि तुम्हें परखने की पहचान नहीं, अभी इसको ऐसे करना है, ऐसे देखना है. तुम्हें कस्टमर बोलेगा ये क्या चीज़ है तो तुम ऐसे उनको बोलोगे कि नहीं ये इसमें ये चीज़ है. अपनी फैमिली के बिज़नेस को आगे बढ़ा रही हैं हुज़ैफ़ा ख़ान, जिन्होंने MBA किया है. और दिल को खुश कर देने वाली बात यह है कि ये वो बिज़नेस है इनकी फैमिली का जो कहीं ना कहीं कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, कश्मीर के कल्चर को प्रिजर्व करता है. ये तस्वीरें आप देख सकते हैं तो इनके पास जो भी इस वक्त स्टॉल लगाया हुआ है उस पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शनाख्त से जुड़ी हुई हैं, जो माजी से जुड़ी हुई हैं. सबसे पहले हुज़ैफ़ा जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. सवाल रहेगा आपसे, आज के वक्त में दुनिया बड़ी तेज़ चल रही है और लोग अलग अलग रास्ते पकड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है. हुज़ैफ़ा ख़ान वहीं क्यों हैं अभी? मैं वही नहीं हूँ. बेसिकली अगर आप देखेंगे I have done MBA. I am from the business school. I could have opted anything, right? मैं किसी और फील्ड में भी जा सकती थी. But then I decided जो हमारे घर का बिजनेस है, जो मेरे ग्रैंडफादर ने कैरी ऑन किया, जो मेरे फादर ने कैरी ऑन किया है, और ये बिजनेस जो पिछले 30 साल से चल रहा है और बिल्कुल एक वो वी कैन से देसी तरीके में जो चल रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में कि हम उसको मॉडर्नराइज करें. जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा कल्चर है, उसको हम थोड़ा और हाइप दें. बिकॉज जो आपने अभी देखा है, अगर आप देखेंगे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे दे वर नॉट वेरी फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी, दे वर नॉट वेल एडुकेटेड, राइट. उनमें जो कोई भी रीजंस थे तो दे कुडंट बी वेल एडुकेटेड, बट दे हैव प्रोवाइडेड अस गुड एडुकेशन, राइट. सो नाउ आई बिलीव ये मेरी ड्यूटी है जो वो उन्होंने किया है टू कैरी फॉरवर्ड इट, राइट. जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, दो इवन दो दे वर्न्ट लाइक उन्हें उतने उस टाइम में उतना पढ़ा नहीं था, कुछ नहीं किया, बट नाउ दे हैव प्रोवाइडेड मी ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज. सो इट इज़ नाउ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस चीज़ को आगे लेके जाऊँ. सो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई बैक इन 2017 आई स्टार्टेड दिस. वी हैव बीन इन टू हैंडीक्राफ्ट्स. माई ग्रैंडफादर वॉज इन टू हैंडीक्राफ्ट्स, माई फादर इज़ इन टू इट. सो आई डिसाइडेड टू गिव इट एन एज. बिकॉज अगर आप देखेंगे अभी कश्मीर में दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ वेरी ऑन पीक. बिल्कुल. It is on hype. Like अगर आप देखेंगे every year thousands of students come out from business school, but by the end of the day what are they doing? Either they go into sales or they go into some other business which is very minimal. So I decided I have everything, like I have stock, I have my physical presence, I have my shop. Why not to establish it in a well manner, right? तो उस चीज़ के लिए I decided to go for it. That was the basic reason why I decided to go for it rather than going for any other option, because I belong to human resource background. So this is what I have learned in my masters, how to interact with people, how to engage with people, how to diversify your business, what are the ideas that you can put into your business ताकि आप उसको बहुत diversify कर सके. अच्छा हुज़ैफ़ा जी, जिस तरीके से हमारे पुरख जितने भी लोग होते हैं, माजी के जितनी भी सोच होती है पास्ट की, वो अलग होती है. तो 2017 में आपने ऐसा क्या सोचा कि कुछ एंगल चेंज करके इसी चीज़ को फिर से मार्केट में लाएंगे? So basically I was in my business school at that time when I decided कि जो business चल रहा था it was going dip, there was a downfall. बहुत सारे reasons थे जिनकी वजह से डाउनफॉल हुआ था. So then I decided why not to give it a touch, a technology touch, right? So I created my Insta page myself. अच्छा. And then I started putting the pictures. I got the stock. मैंने stock की pictures ली. I started creating the reels and then started posting it over the Instagram. और फिर usually what I used to do, I used to tell my friends या जो मेरे बाकी connections थे, इसको follow करो, इसको follow करो. That is how I created it. 2017 में. Yeah. So that is how I created. That is how the concept generated. Because मैंने देखा हुआ था जो बाकी business ladies थी, this is how they do. So I was too young at that time. So I decided कि अच्छा ये करती है, let me do this also. Then I got in touch with my parents that I'll do this. And they were quite supportive, like they have been always very supportive throughout the journey कि ठीक है, I want to do this, okay. I want to go for exhibition, okay, go for it. There has been like business school हर साल एक fest conduct करता है. Okay, ठीक है, take the stock, go.
Okay, do you need us? Okay, come. Like you can see my father, he has accompanied for me for every day over here, right? Even though मैं कहती मैं खुद जाऊंगी, he was like no, क्यों? I will be there for you. Okay, even if you, okay, you do the selling part, but still I am learning from him because he has been into this business from couple of years. And वो जो एक होता है ना, how to pitch your product, how, what to do, that is something which I am still learning from him. Because he has so expertise into it. मतलब मैं बोलूँगी for example ये चीज़ है, वो मुझे बोलेंगे नहीं ये ऐसा नहीं है, इसको ऐसे परखना है, ठीक है? मतलब मैं तो कुछ भी बोलूँगी ये ऐसा है, like I bring something and say ये ऐसा है, तो वो फिर वो करते ना कि इसको तुम्हें परखने की पहचान नहीं है अभी, इसको ऐसे करना है, ऐसे देखना है, तुम्हें कस्टमर बोलेगा ये क्या चीज़ है, तो तुम ऐसे उनको बोलोगे कि नहीं ये इसमें ये चीज़ है. How is it different from other product, right? बिल्कुल. So that is how it all engaged. अच्छा हुज़ैफ़ा जी, आपके जज्बे को सलाम है. वालिद साहब इनके यहाँ बैठे हैं, इनके सामने हम बात कर रहे हैं और बहुत खुशी महसूस होती है जब ऐसी बच्चियाँ जो है अपने वालिद के साथ काम करती हैं, आगे आती हैं, सामने आती हैं. आज के वक्त में हमेशा चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, मगर हुज़ैफ़ा जी ने पकड़ के रखे हैं. हुज़ैफ़ा जी, एक और सवाल रहेगा, अब आगे क्या सोच है, क्या आइडियोलॉजी है जिससे आप इसी काम को और ज़्यादा बेहतर बना सकें और ज़्यादा आगे ले जा सकें? बिल्कुल, अभी इट इज़ कन्फाइंड टू कश्मीर ओनली, राइट? बट आपको पता है कि कश्मीर का टच बाहर कितना है. वी हैव बीन इनटू दिल्ली, वी हैव बीन टू अदर प्लेसेस, तो वहाँ पे वो जो कश्मीर का वो चीज़ है ना, उसको लिटरली वो दे टेक इट लाइक कि वाह कश्मीर से ये चीज़ आई हुई, इवन इफ इट इज़ वेरी स्मॉल. तो वो चीज़ उसको मेरा ये कॉन्सेप्ट है, आई वांट टू डू इट, आई वांट टू गो फॉर अ पैन इंडिया. माय दैट इज़ माय लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फॉर दिस स्टाइल हब बाय हुज़ैफ़ा. दैट इज़ माय लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दैट आई वांट टू गो फॉर अ पैन इंडिया. मैं हर जगह कश्मीर को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ. दैट इज़ माय प्राइम ऑब्जेक्टिव राइट. बहुत अच्छी सोच है. अब जितने भी देखने वाले हैं वो हुज़ैफ़ा जी के जितने भी यहाँ पर स्टॉल लगे हैं यहाँ पे भी आ सकते हैं और इनके साथ कांटेक्ट करके जो भी आपने ख़रीदना हो वो भी ख़रीद सकें. आप अपना प्लीज़ वो आईडी वगैरह कुछ बताएं जिससे जो है आप तक पहुँचा जा सके. कर सकते हैं at Style Hub by Huzaifah on Instagram, or you can reach me over huzaifakhan06@gmail.com or my number 6005797977 for any business related information. Thank खैर you. So बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. खुशी महसूस होती है. इनके वालिद साहब भी यहाँ थे, इनके साथ भी मुलाकात हुई और फ़ख्र महसूस मैंने भी किया क्योंकि इनके सामने इनकी बेटी का इंटरव्यू किया. और दूसरी बात यह है कि कश्मीर में अगर कोई भी अपनी शनाख्त को बचाने की कोशिश करे, कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करे, चाहे वो छोटी सी चींटी क्यों ना हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ क्यों ना हो, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए आप लोगों ने पहले आना है और उनके साथ चलना है. इसी तरीके से ये दो काम कर रही हैं, एक तो अपने कल्चर को भी बचा रही हैं और अपने वालिदैन का सहारा भी बन रही है. फिलहाल देखते रहिए द टाइपराइटर. जावेद खान.